अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देवी हुकुम, तो अब देव सर ने माफ कर देंगी ना? कभी नहीं। देव ने जो किया उससे इस माँ बेटे का रिश्ता मैला हो चुका है। शायद ही कोई तरीका होगा जो इस रिश्ते पर पड़े दाग को मिटा सके। तुम जा सकती हो वसुधा। एक काम करो, हमारे कमरे में जाओ। हमारे बेटे के खास पल के लिए एक खास तोहफा आशा ने कितने प्यार और शौक से मेरे लिए ही बनवाया था। मैंने उनके इमोशंस का मजाक बना दिया। मसूए खाना वापस ले जाओ और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। छोड़ दूंगी, लेकिन आपको खाना खिलाने के बाद। मासा ने खाया? हाँ, मैं अभी उन्हें खाना खिला के आ रही हूँ। जब वो खाने पे गुस्सा नहीं कर रही है तो आप क्यों कर रहे हो? मासा के पास गई थी, उन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछा? हाँ, पूछा ना कि देवांश ने खाना खाया या नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। नजरें मिलाकर बात करने वाली अगर नजरें चुराने लगे तो समझ जाओ कि वो कुछ छुपा रही है। नहीं नहीं देव सर, उन्होंने सच में खाने से पहले पूछा कि उन्होंने अपने मुंह से अगर मेरा नाम लिया होता तो वो देवांश नहीं देव बुलाती। मैं अच्छी तरह से जानता हूं अपनी मासा को। गलती मेरी है, लेकिन वो खुद को सजा दे रही है और पता नहीं कब तक मेरी वजह से खुद को तकलीफ देती रहेंगी। वसु, मेरा एक काम करोगी? जी देव सर, इसमें पूछने वाली क्या बात है? सुन, किसी भी तरह बस मासा को खाना खिला दो। भूखी रहेगी तो बीमार हो जाएंगी। ठीक है देव सर, मैं उन्हें खाना खिला दूंगी, लेकिन आपको हमारे को एक वचन देना होगा। हाँ। देवी हुकुम के खाना खाते आप भी खाना खा लेंगे। दीजिए वचन। दिया वचन। मैं खाना खा लूंगा, लेकिन मासा के बाद। ठीक है। मासा की झलक भी मिल जाए तो चैन आ जाएगा। किसी भी तरह मुझे उनकी नजरों के सामने रहना है। कि कैसे, क्या करूं? आज भी पूरा दिन कोठी में किसी ने खानों ही ना खायो। रघुड़ा ने भी खाना ना खाया। रघुड़ा,
गया रघुड़ा? थारी तबीयत तो ठीक है ना? तूने खाना क्यों ना खाया? भाई साहब, बाबू साहब, आपने, देव सर ने और देवी हुकुम ने कल से कुछ भी तो नहीं खाया, तो मैं कैसे खा लूं? गुलकी और मैंने ये फैसला किया है कि जब तक सब लोग खुशी खुशी ना खावेंगे, हम भी ना खावेंगे। देवी हुकुम ने खाना खिलाना बहुत जरूरी है। वो नहीं खाएंगी तो कोई नहीं खाएगा। पर क्या करूं? वसु, क्या हुआ? तूने ऐसे अचानक से क्यों बुलाया हम लोगों को? सब ठीक तो है ना लाडो? बुआ, 2 दिन हो गए कोठी में किसी ने खाना ही ना खाया है। सबको खाना खिलाने के लिए हमें कोई तरीका निकालना होगा। हाँ वसु, सबके चेहरे कितने मुरझाए हुए हैं। हाँ, लेकिन हुकुम खाना नहीं खाएंगे तो छोटे हुकुम भी नहीं खाएंगे, बल्कि पूरा परिवार नहीं खाएगा। नहीं बुआ, सब खाएंगे और राजी खुशी खाएंगे। हमारे पास एक तरकीब है। बुआ, हमें घर पर कोई बड़ी पूजा या फिर कोई बड़ा आयोजन करना होगा जहाँ देव सर और देवी हुकुम दोनों ने आना पड़े। और फिर प्रसाद में ना देवी हुकुम मना कर पावेंगी और ना ही देव सर। लेकिन कैसे? अभी ना कोई तीज है, त्योहार है, कोई पूजा है, कैसे आयोजन करेंगे? अरे बहाने की क्या जरूरत है? कुछ दिन में वसु का ब्याह है। अब ब्याह के निश्चय करने का समय शुरू हो गए हुए। हाँ वो सर, उससे ना बड़ी आइडिया दियो थे। हमारे मोगरे में ना ब्याह से पहले प्रीति भोज का आयोजन हुए है, जिसमें सारा परिवार मिलकर बन्ना बन्नी ने खूब लाड करे हैं, नेक देवे हैं और नजर उतारे हैं। और फिर सब अपने अपने हाथों से बन्ना बन्नी ने खाना भी खिलावे हैं। कंवर जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ना बाबू, सम्मान की दिक्कत हो सी। एक बार वसु से पूछ लेते। हमारी शादी देव सर से हो गई है, फिर मैं माधव जी के साथ प्रीति भोज की रस्म कैसे निभाऊं? लेकिन इस प्रीति भोज के बहाने घर में सब खा लेवेंगे, नहीं तो देवी हुकुम, देव सर और बाकी सब पता नहीं कब तक भूखे रहेंगे। बोल वसु। अब हाँ ठीक है बाबू साहब, लेकिन इसके बारे में एक बार देवी हुकुम की भी आज्ञा लेनी होगी। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। अरे तुम सब यहाँ एक साथ, क्या बात है? सब ठीक तो है? हुकुम, हम लोग वसु और कंवर जी के लिए प्रीति भोज रखना चाह रहे थे, लेकिन कोठी की इस वक्त परिस्थिति को देखते हुए वसु मना कर रही है। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उससे वसुधा और माधव की शादी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कल वसुधा और माधव का प्रीति भोज जरूर होगा। तुम सब प्रीति भोज की तैयारियां शुरू कर दो। जी हुकुम। अब बस हमारा एक ही उद्देश्य है कि देवी हुकुम और देव सर ने किसी तरह खाना खिलाया जाए। इसके लिए गलत सही चाहे हमारे को जो भी करना पड़े मैं करूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।